बार फिर से आप सभी के स्वागत बा अभ्यास योग के कार्यक्रम में। एक कार्यक्रम में जहाँ पे हमने की समझी नहीं जा अपने आप के पिछला सप्ताह हमने के देखनी है जा कि के तरह संघ के माध्यम से जेके की बड़ा अच्छा से समझावल गइल बा हमने के फिलॉसफी में संगम शरणम गच्छामि या हमने के तरह से सब परस्पर में आके बड़ से बड़ कार्य कर सके नहीं जा। आज एक हमने के आगे लेके चलब जा एक छोटा सा वर्ड बा जेके हमने की टॉक्सिसिटी कहीं नहीं जा और इकुल बड़ा फेमस बा आजकल। ये प्रदूषणीकरण बाहर नहीं खे हमने के अंदर बा पर ये देखे में बड़ा ही अजीब लगेला। हमने के बाहर की बुराई देखे में बड़ा आगे रहे नहीं जा पर आंतरिक बुराई देखे में बड़ा पीछे। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमने के अपने आईना दिखावेला जो हमने के अंदर बानी जा वो ही बाहर दिखता। हमार मन में अगर गुस्सा बा तो हमके बाहर गुस्सा ही दिखाई दी। अगर हम मन में सोच में छोट बानी तो हमके दूसरा भी छोट दिखाई दी। इकुल योग के माध्यम से समझ सकली जा और के तरह इकुल अपने आप में हमनी के छोटा बनावेला के तरह हमनी के पीछे खींचेला। ये बड़ा मुश्किल बा समझे में पर योग के माध्यम से जेके हमनी के एक्सपीरियंशियल माध्यम कहीं नहीं जा हमनी के समझ सकब जा का नहीं खे बा शब्द के माध्यम से हो सके कि हमनी के ना बता पाई जा लेकिन अभ्यास के माध्यम से जो निरंतर रूमी जी बतावत रही जो हमनी के लगातार बतावत रही जा जो लगातार आज से हजारों साल से ऋषि मुनि अलग अलग पद्धति से अलग अलग योग के माध्यम से बतावत रही जा वही संदेश बा बड़ा ही सिंपल बा। आज एक बार फिर से हम सभी मिलके रूमी जी के स्वागत करब जा और समझब जा। प्रणाम रूमी जी। प्रणाम अरुण जी। योग के बारे में हमनी के हर दिन बात करें कोनो कुछ नया नहीं खे और हमनी के जीवन में सुबह से उठ के शाम तक योग ही हो खाता जी। लगातार हमनी के कुछ ना कुछ से जुड़ा था नहीं जा और अपने आप के आगे बढ़ा पिछले कार्यक्रम में जिस तरह हमनी की संघ के बात करनी जा आज हमनी के बताएं कि तरह हम अंदर में प्रदूषित बानी यही से हम रूमी जी के खराब दिखता यही से हमनी के सब कुछ बाहर खराब दिखता। अगर वो आंतरिक स्थिति शुद्ध हो जाए हमनी के तो पुल बढ़िया दिखाई दे अपने आप। हम दूसरों का अवगुण देखते हैं दुर्गुण देखते हैं उसके अंदर अच्छा गुण नहीं देखते क्योंकि टॉक्सिसिटी हमारे अंदर भरा होता है। एक इंसान के अंदर केमिकल फैक्ट्री होता है तो वो कैसे रिलीज करे योग के अभ्यास से योग के अभ्यास के माध्यम से श्वास की अभ्यास करना प्रतिदिन बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारे शरीर में बहुत टॉक्सिसिटी रहता है लाइफस्टाइल के कारण भिन्न भिन्न कारण से होता है वो हमारे खान पान जैसे हम खाते हैं वैसे शुद्ध खान शुद्ध वाणी कैसे हम खाते हैं कैसे हमारे सोने का समय डिसिप्लिन जीवन का कैसे होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम जब योगा में आते हैं जैसे ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन में आ जाते हैं। जो योग की प्रैक्टिसेस करते हैं श्वास की प्रैक्टिसेस प्राणायाम करते हैं योग की प्रैक्टिसेस करते हैं तो उसमें जैसे हम एक डिसिप्लिन में आ जाते हैं। सुबह जल्दी उठना खाली पेट में गर्म पानी पीना फिर प्रैक्टिसेस करना योगा प्रैक्टिस करना ध्यान करना मेडिटेशन करना होता है प्राणायाम करना होता है तो वो जो हम हर एक्सहेलेशन से हम शरीर से टॉक्सिन निकालते हैं। जी बिल्कुल। तो आप कहते नहीं कि अगर हम अपने आप के शरीर के सिखा दे डिसिप्लिन कर दे तो जो दिमाग में रिजिडिटी बा जो उल्टा सीधा सोच बा अपने आप को ठीक हो जाए अपने आप ठीक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रूमी जी आप लगातार बतावत नहीं हमनी के कुल मिल के जीवन में उतारब जा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमनी के देखनी है कि के तरह बड़ा सरल बा केवल शरीर जे बा हमनी के हावी हो गइल बा मन के ऊपर और यही कारण बा नकारात्मक सोच के नेगेटिविटी के टॉक्सिसिटी के जेके हमनी के आज बड़ा फेमस वर्ड बा जेके हमनी के बाहर खोजत नहीं जा। आई एक बार हम सभी मिलके फिर से रूमी जी के साथ में जुड़ी और जानी कि के तरह आंतरिक स्थिति के योग के माध्यम से हमनी के ठीक कर सकी नहीं जा। नमस्कार योग के अभ्यास में आप सबको स्वागत है। आज हम प्राणायाम की अभ्यास करेंगे जिसे पिछले एपिसोड में हम प्राणायाम की अभ्यास किए हैं। 8 तरह की प्राणायाम होती है। हम वस्त्रिका प्राणायाम तक किया है फिर बाकी प्राणायाम की अभ्यास आज आपको दिखाएंगे। फिर आप रोज़ आधे घंटे सुबह शाम 2 टाइम कोशिश कीजिए नहीं हो पाता है तो 1 टाइम ज़रूर कीजिए खाली पेट में खाने के बाद नहीं खाने से पहले प्राणायाम की अभ्यास करें।
बैक टू बैक करें, जैसे हम फ्लो में दिखाएं वैसे ही एक के बाद एक करें। वैसे तो आप वैसे कर सकते हैं, कोई भी आगे पीछे करके कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम किया, कपालभाति किए थे हम, ब्राह्मरी चैंटिंग किए, फिर हम वस्त्रिका प्रणाम किया, फिर आज हम बाकी प्रणाम करेंगे। आप ऐसे फ्लो में करें। फ्लो में करने से आपको सहजता से याद रहेगा। और क्यों हम ये फ्लो करते हैं, जैसे कपालभाति से शुरू करते हैं, आप एग्जॉस्ट होते हैं, फिर भ्रामरी चैंटिंग थोड़ा हल्का रहता है आपके लिए, फिर हम वस्त्रिका करते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं। और इसका एक साइंटिफिकली रीज़न भी है, योगिक साइंस का एक कारण भी है, इसीलिए हम फ्लो में करते हैं। तो चलिए हम बाकी प्रणाम की अभ्यास शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। पहले योगिक प्रार्थना करें। आप कोई भी ध्यान की स्थिति में बैठ जाए, सुखासन या तो स्वास्तिक आसन, जो मैंने पहले आपको सिखाया। पीठ सीधा रखें, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर। हम कॉन्शियस ब्रीदिंग से शुरू करते हैं। आप चाहे तो ओम चैंटिंग की भी कर सकते हैं, ओम का उच्चारण करके शुरू कर सकते हैं। गहरी श्वास लीजिए पेट से और लंबी गहरी श्वास छोड़े। लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़े। लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़े। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले। नमस्कार मुद्रा में आपके हृदय के सामने योगी प्रार्थना करते हैं। जनयधीने बंधने कर कहीं विधि के जैसे, बार पार के गमे नहीं। नमो नमो गुरुदेव। बार बार बंधने करो सद्गुरुदेव हमार। यहाँ वहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर लें। हथेलियों को रब करके हाथ को अच्छे से गर्म कर लें। हाथ को गर्म करके फिर धीरे से अपनी आंखों के ऊपर लेके आए। हाथ की गर्मीनेस को आप अनुभव करें। धीरे धीरे अपने चेहरे को मसाज करें। आपकी सिर, आपकी गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए दोनों हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोलें और हाथ को देखें। हथेलियाँ नीचे रखें। हम अभी अनुलोम विलोम करेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग बोलते हैं इंग्लिश में। आपकी लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ को घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रखें, यानी चिन्ह मुद्रा। थंब और इंडेक्स फिंगर टचिंग ईच अदर। पीठ सीधा रखें। राइट हैंड की नासिका मुद्रा करें। पहले दो फिंगर आपकी इंडेक्स और मिडिल फिंगर बंद करें और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को स्ट्रेट रखें। आपकी थंब आपकी इंडेक्स फिंगर को टच करें और आपकी थंब से दाएं की तरफ नाक बंद करें और बाएं तरफ से श्वास लें। पेट से श्वास लें, नाक को बंद करें। यहाँ पे 10 सेकंड तक ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं, 5 से 10 सेकंड तक। फिर धीरे धीरे दाएं तरफ की नाक को खोलें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें।
फिर श्वास ले, नाक को बंद करें। फिर 10 सेकंड के बाद दूसरी साइड नाक को खोलें। फिर श्वास लें, नाक को बंद करें, ब्रेथ को होल्ड करें 5 से 10 सेकंड तक। फिर दूसरी तरफ से नाक को खोलें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। फिर श्वास लें, 10 सेकंड तक ब्रेथ को होल्ड करें, 1 में काउंट करें। फिर दूसरी तरफ से नाक खोलें और श्वास को छोड़ें। फिर से श्वास लें, नाक को बंद करें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें दूसरी तरफ से। फिर श्वास लें, नाक को बंद करें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें दूसरे नाक से। फिर से श्वास लें, नाक बंद करें, 10 सेकंड तक होल्ड करें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें दूसरी तरफ से। आप रिलैक्स कर सकते हैं अभी। इस प्राणायाम को आप कम से कम 2 मिनट तक करें, 2 से 3 मिनट तक करें, नहीं तो 10 राउंड करें। मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं। इस प्राणायाम से बहुत सारा लाभ है, मल्टीपल बेनिफिट्स है, मैंने पहले भी बताया। और इस प्राणायाम से कैसे हम अपने ब्रेथ से कनेक्ट होते हैं। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम जो दोनों नाड़ियों में बैलेंस लाते हैं। इंगिला पिंगिला नाड़ी है, राइट साइड में इंगिला नाड़ी, लेफ्ट साइड में पिंगिला नाड़ी है और बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। सो ये जब हम अल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं तो दोनों साइड में बैलेंस रखता है और प्योरीफाई करते हैं हमारे नाड़ीज को। इसी से जब ब्रीदिंग ठीक से हम करते हैं और एब्डोमेन से ब्रेथ करते हैं, शरीर के लिए तो अच्छा है ही है और हमारे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गति के लिए ये प्राणायाम करना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्राणायाम में जिनको सर्दी है, नाक ब्लॉक है, उस टाइम भी कर सकते हैं। थोड़ा दिक्कत होती है तो थोड़ा केयरफुली करें। बाकी कोई भी टाइम में कर सकते हैं, लेकिन खाने के बाद ना करें। खाने से पहले सारे प्राणायाम करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्राणायाम की प्रैक्टिस करें, प्रतिदिन करें। अगले प्राणायाम हम करेंगे कूलिंग प्राणायाम। अब तक हम नाक से श्वास लेते थे, अभी हम माउथ से श्वास लेंगे। आप देखेंगे जब आप श्वास लेते हैं तो ठंडा हवा जैसे अंदर जाते हैं, जब श्वास छोड़ते हैं गर्म हवा। जैसे हम पिछले बार जस्ट थोड़ी देर पहले हम अनुलोम विलोम किया, नाड़ी शोधन प्राणायाम किया। जब हम श्वास ले रहे थे कूल एयर जैसे जा रहे अंदर, जब हम ब्रेथ को होल्ड करते हैं कुंभक के साथ करते हैं और एक्सेल करते हैं, गर्म हवा जैसे शरीर से बाहर निकाल रहा है। इससे टॉक्सिसिटी रिलीज हो रही है, शरीर से टॉक्सिन रिलीज हो रही है। अभी हम कूलिंग प्राणायाम करेंगे। कूलिंग प्राणायाम में भी ऐसे ही है, जब आप श्वास लेंगे माउथ से आपको कूल एयर जाएगा अंदर और जब श्वास छोड़ेंगे ठंडा गर्म हवा आएगा। तो हम माउथ से ठंडा हवा लेंगे और नाक से गर्म हवा छोड़ेंगे। सो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। तो यहाँ पे भी आप 5 से 10 सेकेंड होल्ड करके ब्रेथ को एक्सेल कर सकते हैं। कुंभक के साथ करना अधिक मात्रा में लाभदायक है। तो इस प्राणायाम को शुरू करने से पहले बता देना चाहते हैं, किसी को कोल्ड है, सर्दी काशी है, कोई भी बीमारी है, ठंड लग गया हो या सर्दी का मौसम जहाँ पे बहुत ठंड है,
उस समय आप ना करें। ठंड के मौसम में भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ठंड में ना करें, क्योंकि ये शरीर को ठंडा देता है। तो समर सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन 2 से 3 राउंड हम कर ही सकते हैं इस वेदर में भी। पीठ सीधा करके, जैसे आप ध्यान की स्थिति में बैठे हैं वैसे ही बैठे रहिए। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में। जीभ को बाहर निकालें और जीभ का पाइप बना लें और श्वास भरे अपनी जीभ से। श्वास भर के माउथ क्लोज। 5 से 10 सेकंड ब्रेथ को होल्ड करने के बाद आप लंबी गहरी श्वास छोड़ें। एक्सेल। एब्डोमेन से ब्रीथ इन एंड आउट करें। और एक बार। रिलैक्स करें। जिनको भी जीभ का पाइप बनाने में दिक्कत हो रही हो, वो जीभ को खाली बाहर निकाल के श्वास भर सकते हैं, जैसे कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं। या जैसे भी हो, सब कुछ अभ्यास से होती है, प्रैक्टिस से होती है। तो आप जैसे कर पा रहे हैं जस्ट करिए। करना इम्पोर्टेंट है, करना ज़रूरी है। करते जाइए, करते करते इम्प्रूव हो जाता है। आपकी अभ्यास अच्छे से अच्छा होगा। ये हम किया शीतली प्रणाम। अभी हम सदंता प्रणाम करेंगे, जो दांत से करेंगे। आपकी ऊपर और नीचे की दांत ज्वाइन कर ले और श्वास भरे माउथ से और श्वास छोड़े नाक से। 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करें श्वास को, फिर श्वास को छोड़े। एब्डोमेन से ब्रीदिंग करें 3 राउंड्स, 3 बार करें। जिनको भी ब्रेथ होल्ड करने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। फिर से करें। और एक राउंड। अगले अभ्यास हम करेंगे शीतकरी प्रणाम। कोई भी पहली बार अभ्यास करे तो देख के करिए, जब सीख लेंगे तभी आंखें बंद करके अभ्यास करें। शीतकरी प्रणाम के लिए आपकी जीभ को दांत के बीच में फोल्ड कर दे इस तरीके से। और जिनको भी वो करने के लिए नहीं हो पा रहे हैं, वो जस्ट जीभ को, टंग को बीच में लाके श्वास भरे। तो हम जीभ को फोल्ड करते हैं दांत के बीच में और साइड से, जीभ की साइड से श्वास भरते हैं। एब्डोमेन से ब्रीदिंग करिए। अगर कुंभक के साथ कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर से करें। और एक राउंड। ये हो गई कूलिंग प्रणाम। जिनको टॉन्सिल है वो ना करें, और ज़्यादा कूलिंग जब होता है, वेदर ज़्यादा कूल है, तब ना करें। अभी हम उज्जीव प्रणाम करेंगे। उज्जीव प्रणाम हम 3 पार्ट्स में करेंगे। पहले नाक से श्वास भरेंगे और माउथ से श्वास छोड़ेंगे। लंबी गहरी श्वास छोड़ना है और आपके गले से वेव साउंड करना है, जैसे एक समुंदर की वेव जैसा या हवा की तरह साउंड करना है। लंबी गहरी सांस छोड़ें और
साउंड करना है। श्वास लीजिए, ये हो गया उज्जयी प्रणाम की पहली पार्ट। इसको आप 2 राउंड 3 राउंड कर सकते हैं जब आप सीख रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हम जीभ को ऊपर लगाएंगे, फिर नाक से श्वास भरेंगे, माउथ से छोड़ेंगे और पहले की तरह साउंड करेंगे। ये हो गई सेकेंड पार्ट। इसको भी आप 2 से 3 राउंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट पार्ट करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड मेन पार्ट है, वो है जीभ को ऊपर तालू में लगाएंगे, अपर पैलेट में, माउथ क्लोज रखेंगे, हम नाक से श्वास लेंगे और नाक से श्वास छोड़ेंगे। एक्सेल लंबा होना चाहिए और आप वेव साउंड करेंगे गले से। साउंड हो सकता है शुरू शुरू में ना आए ठीक से, लेकिन प्रैक्टिस से होता जाएगा। जीभ को ऊपर लगाए और गहरी श्वास लीजिए नाक से। इस पार्ट को जरूर 3 राउंड्स करें कम से कम। फिर एक बार श्वास लीजिए, और एक बार करें, रिलैक्स। ये है उज्जयी प्रणाम का 3 पार्ट। मिनिमम 3 राउंड्स करें, मैक्सिमम आप कर सकते हैं उज्जयी प्रणाम। लास्ट पार्ट मेन है। पहले 2 पार्ट हम इम्प्रूवमेंट के लिए सीखते हैं, अच्छे से साउंड करने के लिए। थायराइड के लिए उज्जयी प्रणाम बहुत ही अच्छा है, बाकी एंजाइटी स्ट्रेस के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी हम राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे एंड लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। सूर्य वेदना एंड चंद्र वेदना करेंगे। आपकी लेफ्ट हैंड लेफ्ट नी पर और राइट हैंड की नासिका मुद्रा। तो इसमें हम 2-2 राउंड दिखाएंगे। आप 10 राउंड, 20 राउंड, 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। आप जितना कर सकते हैं उतना करिए, लेकिन दोनों साइड बैलेंस होनी चाहिए। पीठ सीधा रखें, आपकी थंब से राइट नोज को बैलेंस करें। हम पहले चंद्रा अनुलोम विलोम करें, चंद्रा वेदना। श्वास लीजिए, ब्रेथ को होल्ड करें 5 से 10 सेकंड तक, आपकी कैपेसिटी अनुसार। फिर एक्सहेल करें। एक बार इनहेल एक्सहेल करना हुआ 1 राउंड, और एक राउंड करेंगे। ब्रेथ को होल्ड करें कैपेसिटी अनुसार, फिर लंबी गहरी श्वास छोड़े, एक्सहेल। ये हो गया चंद्र वेदना। अभी दूसरा साइड करेंगे। नाक को बंद करें, राइट नॉस्ट्रल को ओपन करें, फिर राइट साइड से श्वास भरें। श्वास को रोके 5 से 10 सेकंड तक, आपकी कैपेसिटी अनुसार। फिर लंबी गहरी श्वास छोड़ें। एक राउंड हो गया, फिर से करें। लंबी गहरी श्वास छोड़ें। ये हो गया चंद्र वेदना, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। राइट साइड आपको बॉडी को हीट करता है, लेफ्ट साइड कूल करता है। तो ये हो गया सारे प्राणायाम जो हम किए हैं। आप बैक टू बैक कर सकते हैं, फ्लो में कर सकते हैं। आज यहाँ तक प्राणायाम आप रोज 30 मिनट्स करें। अभी हम शांति की प्रार्थना करके आज की अभ्यास समाप्त करेंगे। आंखें बंद, गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। फिर श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। फिर श्वास लीजिए, फिर लंबी गहरी श्वास छोड़ें। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले, नमस्कार मुद्रा में शांति की प्रार्थना करेंगे।
हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति भय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति भय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सारे भय शांति, देव सदा फल शांति मय, शांति शांति सुख शांति। दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर लिए, हथेलियों को गर्म कर लिए। और धीरे से आंखों के ऊपर लगाए, हाथ की गर्मी को फील करें। फिर आपके चेहरे को जेंटली मसाज करें, आपके सिर, गर्दन, छाती, आपकी पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए, आंखें खोले, हाथ को देखें। आज की अभ्यास यहीं पे समाप्त है। नमस्कार, धन्यवाद। अगले हफ्ते मिलेंगे नया अभ्यास के साथ। आशा बा आप योग के अभ्यास के बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं अनुभव करतनी कि हमनी के जो आंतरिक स्थिति बा वही कारण बा हमनी के कुल सोच के विचार के कहीं ना कहीं एक आनंद के अभिलाषा हो खेला, कहीं ना कहीं एक आनंद के अनुभूति हो खेला योग के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से। यह अभ्यास के हमनी के निरंतर बढ़ाई जा, आगे बढ़त जा और हमनी के देखब जा जो आज हमनी के सोचे तनी जा आगे चल के अपने आप में मीनिंग बदल दी। एक बार फिर से हमनी के इजाजत दी, अगले शनिवार के फिर से मिलब जा। तब तक के लिए प्रणाम।